सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुंडली के प्रथम भाव में देव गुरु बृहस्पति जो है किस प्रकार का शुभ या अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसके विषय में जो है जानकारी दूंगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि हमने उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली लिया। किसी भी लग्न का कहने का मतलब जन्मांग चक्र हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि लग्न भाव की संज्ञा, लग्न आत्मा है, लग्न शरीर है, लग्न शरीर है और लग्न जो है कहने का मतलब स्वरूप है। लग्न बुद्धि है, विवेक, मतलब लग्न से ही सब कुछ देखा जाता है, समझ गए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति जो है, पहली बात केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, ये जो है केंद्र भाव होते हैं। 5वें और 9वें भाव ये जो है त्रिकोण भाव होते हैं। तो 1, 5, 9 को हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। और धर्म त्रिकोण के 3 भाव हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। तो कहने का मतलब इन 3 भाव में से सबसे सर्वश्रेष्ठ फल जो है देव गुरु बृहस्पति अर्थात जुपिटर प्लैनेट जो है फर्स्ट हाउस में जो है सबसे सुपर जो है फल प्रदान करता है, सबसे सुपर रिजल्ट देता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो दिशा बल से युक्त हो जाते हैं। और दिशा बल से युक्त ग्रह जो है वो बहुत बलवान होता है, क्योंकि खट बलों में दिग्बल जो है सबसे बलवान बल है, कहने का मतलब सबसे प्रबल बल है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जब लग्न में बैठ जाते हैं तो ये काल पुरुष का सिर है। तो जब सिर में देव गुरु जैसे बृहस्पति यहां बैठ जाएंगे तो जातक के मस्तिष्क को क्या कर देंगे, ठंडा बना देंगे। तो वो जातक जो है वहीं पर विवेक जब सही इंसान का काम करेगा तो ऐसा जब लग्न में बैठ जाएंगे तो जातक को अत्यंत बुद्धिमान, विवेकवान, सुंदर स्वरूप का धर्मात्मा, पवित्र, सदाचार के आचरण से युक्त, नेतृत्व शक्ति वाला, उत्तम स्वास्थ्य से युक्त, दीर्घायु बनाते हैं गुरु महाराज। क्योंकि गुरु महाराज किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, यदि गुरु महाराज लग्न में बैठ जाएंगे तो जातक के जीवन में आने वाली 1 लाख मुसीबतों का निवारण करेंगे। यदि देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठ जाते हैं तो, या कहीं से द्वादश भाव में कहीं पर भी बैठ करके यदि लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो भी जातक के 1 लाख अरिष्टों का निवारण होता है। तो कहने का मतलब जब देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठ जाते हैं तो जातक को दीर्घायु बना देते हैं, जातक लंबी आयु का हो जाता है। और गुरु महाराज जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव की अपेक्षा जिस भाव पर उनकी दृष्टि होती है वहां पर जो है उससे भी अच्छा फल करते हैं। कहने का मतलब यहां से बैठ करके यहां देखेंगे तो पंचम भाव संबंधित जातक या जातिका को जो है सुपर फल देंगे। विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम, प्रसिद्ध के क्षेत्र में जातक को जो है सुफल प्राप्त होता है। विद्या
के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, माने उच्च डिग्री प्राप्त करने वाला होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने, संतान के क्षेत्र में जातक को उत्तम पुत्र संतान रत्न की प्राप्ति होती है, जो आज्ञाकारी होता है, सुशील होता है, सदाचार से युक्त होता है, और उसी पुत्र के द्वारा जो है जातक का नाम रोशन होता है। कहने का मतलब पंचम भाव में बैठते हैं, और ऐसे जातक की जो संतान होती है वो आज्ञाकारी होती है, और जातक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, और जातक प्रेमी स्वभाव का होता है, मिलनसार स्वभाव का होता है। यहां पर बैठ करके पुत्र प्राप्त हुआ, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कहने का मतलब यहां से बैठ करके जब देखते हैं तो जातक को शुभ, और यहां से बैठ करके जब सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव संबंधित जो मिलने वाले फल है वो शुभ हो जाएंगे। जातक की स्त्री जो है धर्मात्मा होगी, सदाचार से युक्त होगी, पवित्र आचरण वाली होगी, और गृहस्थ सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला होगा, और जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होगा, और जातक का प्रत्येक कार्यों में या परिस्थिति में पूर्णतया सहयोग देने वाली होगी, और जातक के दैनिक रोजी रोजगार जो होंगे उसमें जातक प्रगति करने वाला होगा। तो कहने का मतलब है, और जातक की स्त्री सुंदर होगी, सुशील होगी, पढ़ी लिखी होगी, कुशाग्र बुद्धि की होगी। कहने का मतलब ये शुभ फल प्रदान करेंगे गुरु महाराज। अब गुरु महाराज जब यहां से बैठ करके नौवीं दृष्टि से भाग भाव को देखेंगे, चाहे किसी भी लग्न का जन्म तो चक्र हो, किसी लग्न के हिसाब से नहीं फल बता रहे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है हमने, कहने का मतलब मेष लग्न की कुंडली को ले लिया है। तो कहने का मतलब है कि जब यहां से बैठ करके भाग स्थान को देखेंगे तो जातक के भाग में दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला होगा जातक। यदि जातक निम्न कुल में भी जन्म लिया तो जातक दिन प्रतिदिन उन्नत करके मतलब पैसापति हो जाएगा, अत्यंत धनवान व्यक्तियों में गिना जाएगा, भाग्यशाली व्यक्तियों में उसकी गणना हो। कहने मतलब ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली हो जाएगा, धर्म से युक्त हो जाएगा, आस्तिक होगा, अपने धर्म के प्रति जातक का प्रेम होगा, अपने धर्म का दृढ़ मतलब अपने धर्म के प्रति संकल्पित होगा, परोपकारी होगा, ईश्वर का भक्त होगा, और जातक पुण्यशाली होगा। तो कहने का मतलब जब देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठ जाएंगे तो जातक को द्वादश भाव, जनपत्री के द्वादश भाव में सबसे अच्छा फल गुरु महाराज लग्न भाव में देते हैं।